देखिए 7.5 के मैथ नंबर 8 कहता है ई एक्स बटा एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू है। इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, ये इतना है ना, तो एक्स माइनस वन के ये होल स्क्वायर फिर एक्स प्लस ई टू के ये होल स्क्वायर। देखिए इसको हमने फार्मूला पर बढ़िया से पढ़ाए थे कि ई एफ एक्स बटा अगर ई एक्स प्लस माइनस रहे तो कोई दिक्कत नहीं होल स्क्वायर, फिर अगर ई एक्स प्लस बी है प्लस माइनस में से है तो इसको हमने फार्मूला पढ़ाया था कि ए बटा ई एक्स प्लस माइनस ए, अगर प्लस हो तो प्लस वाला, माइनस तो माइनस वाला, फिर प्लस ई बी बटा एक्स प्लस माइनस ए के ये क्या हो जाता है होल स्क्वायर, फिर सी बटा ई एक्स प्लस माइनस बी होता है। इस फार्मूला पर हम तोड़ते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे माइनस तो माइनस वाला पर टूटेगा, प्लस है तो प्लस वाला पर टूटेगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये हो गया आपका ए बटा एक्स माइनस ओ वन फिर प्लस ई बी बटा एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर प्लस ई सी बटा एक्स प्लस टू। इसको हम लोग क्या मानते हैं, समीकरण नंबर वन है, कोई दिक्कत। अब इन्हें नीचे वाला को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं साइड को, तो एक्स माइनस ई ओ वन है तो एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर फिर एक्स प्लस टू है तो टू, और सभी का आप एलसीएम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू होता है एलसीएम। आप ध्यान दीजिए, अब इससे आप भागा मारिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, एगो बच जाएगा, एगो बचेगा एक्स माइनस वन बच जाएगा, ये एक्स माइनस वन एगो बचा कितना एक्स प्लस टू, उनका सुप्रीम हमने गुना करेंगे इंटू ए हो गया फिर प्लस इससे भागा मारी, इसमें तो खत्म है बचा ई ना, तो क्या हो गया आपका एक्स माइनस ई वन के होल स्क्वायर इंटू में फिर प्लस इससे भागा मारी, इसमें खत्म है बचा ई ना, गलती रखिए, इससे भागा तो खत्म ई ना बचा एक्स प्लस टू ना, तो क्या होगा एक्स प्लस ई टू इंटू में बी, फिर इससे हमारे खत्म है बचा ई वाला ना, तो एक्स माइनस ओ वन के होल स्क्वायर आई इंटू में सी। अब देखिए नीचे वाला ये खत्म हो गया, बोले यहाँ तक दिक्कत बचा ई एक्स बराबर ई एक्स माइनस ओ वन इंटू ई एक्स प्लस टू इंटू में ए फिर प्लस ई एक्स प्लस टू इंटू में बी फिर प्लस एक्स माइनस ओ वन के होल स्क्वायर इंटू में सी। अब हम लोग इस बात दिमाग लगाते थे कि ए के नीचे वाले पार्ट को हम लोग जीरो कर देते, तो एक्स बराबर हम कितना मान रखें कि ये वाला पार्ट हमारा जीरो होना चाहिए। तो अगर एक्स बराबर हम वन लेते हैं तो ये जीरो होगा कि नहीं होगा, एक में से गया तो जीरो होगा ना, तो हम लोग क्या किए यहाँ पर एक्स बराबर कितना लिए ओ वन यहाँ लिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो एक्स बराबर ई एक्स माइनस ओ वन है इंटू में ई एक्स प्लस टू इंटू ए फिर ई एक्स प्लस टू इंटू बी फिर एक्स माइनस ओ वन के होल स्क्वायर इंटू में सी, कोई दिक्कत। अब जहाँ जहाँ एक्स में हमने ओ वन रख सकते हैं, तो यहाँ पर ओ वन हो गया, ई ओ वन माइनस ओ वन हो जाएगा ये, फिर वन प्लस ई टू हो जाएगा इंटू में ए, फिर प्लस यहाँ पर है तो ये प्लस ओ वन प्लस ई टू हो जाएगा इंटू में बी, फिर ओ वन माइनस ओ वन हो जाएगा ये होल स्क्वायर इंटू में सी। अब देखो वन बराबर तो जीरो हो गया, आई दो एक तीन हो गया ये, कोई दिक्कत, ये दो एक ये थ्री भी हो गया, एक में से गया जीरो का स्क्वायर हो जाएगा सी। अब देखिए जीरो से अगर इतना में गुना कर तो कहानी खत्म है, वो जीरो ही ना हो गया ये वाला, आई वाला भी जीरो बचा को जाने थ्री भी ना बचा खाली, तो ये वन बराबर कितना बच गया, ये थ्री भी बचा, इसलिए बी बराबर करते हैं तो वन वाई क्या हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, तो बी का तो मान आ गया। अब दूसरा टर्म पर हम लोग को ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि अब ये होगा, अब देखिए इसके नीचे हमें मान तो पता नहीं लगा क्या हम जीरो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताइए सी के नीचे वाला में कि एक्स बराबर हम कितना रखेंगे हमारा जीरो आएगा। अगर एक्स बराबर माइनस टू रखें तो ये माइनस दो आई प्लस दो जीरो होगा कि नहीं होगा, तभी कितना होगा एक्स बराबर टू ना, माइनस टू रखेंगे एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस टू, तो एक्स बराबर माइनस टू है तो इसको देखिए समीकरण यहाँ पर दे रखा है वाला ई एक्स बराबर ई एक्स माइनस ओ वन फिर एक्स प्लस ई टू इंटू में ए फिर एक्स प्लस ई टू इंटू में बी फिर एक्स माइनस ओ वन के होल स्क्वायर इंटू में सी। अब जहाँ जहाँ अगर एक्स मिलेगा वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, माइनस टू रख सकते हैं। तो अब देखा जाए तो ये हो गया माइनस टू, यहाँ पर ये हो गया माइनस टू आई माइनस वन, फिर यहाँ पर माइनस टू आई प्लस टू इंटू में ए, फिर ई माइनस टू आई प्लस टू इंटू में बी, फिर ई माइनस टू आई माइनस वन, अगर घेर का होल स्क्वायर इंटू में सी हो जाएगा ये। अब देखिए तो ये माइनस टू हो गया, अब देखिए इसके बाद अब देखा ये माइनस टू है तो ये माइनस टू हो गया बराबर ये माइनस दो माइनस एक माइनस तीन हो गया ये, तो ये माइनस थ्री हो गया, ये गुना ये दो में से दो गया तो जीरो ना हो गया ये वाला,
जीरो गुना ए हो गया ये प्लस ये देखिए जीरो माइनस 2 प्लस 2 तो जीरो हो जाएगा ये, तो जीरो इंटू बी हो जाएगा ये, फिर प्लस ये माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा ये, तो माइनस 3 है तो माइनस 3 का ये होल स्क्वायर इंटू में सी, तो ये माइनस 2 बराबर जीरो हो गया पूरा, ये भी जीरो हो गया, तो तृतीया रे नॉन हो गया और सी, इसलिए सी बराबर करिएगा तो माइनस 2 बटा ये 9 हो जाएगा। अब सी के मान तो हमने मिल गया। अब बात है 2 को तो हमने के मान पकड़ाया, तीसरा मान नहीं पकड़ाया बी के, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एगो अपना मन से जैसे मान लेंगे, जो इसमें मान नहीं लिए हैं वो मान नहीं लेना है, अपना मन से कोई मान ले लीजिए। हम एक बार क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, कितना जीरो। अब जहाँ जहाँ एक्स बराबर जीरो बैठा तो देखिए ये वाला हमने क्या है, ये एक्स बराबर ये एक्स माइनस 1 इंटू में ए इंटू एक्स माइनस 1, फिर एक्स प्लस ई टू इंटू में ए, फिर ई एक्स प्लस ई टू इंटू में बी, फिर एक्स प्लस एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू में यही ना है। अब जहाँ जहाँ अब मिलेगा एक्स वहाँ पर हम जीरो रख सकते हैं, तो जो हो जाएगा यहाँ पर जीरो, ये जीरो माइनस 1, फिर ये जीरो प्लस ई टू, फिर इंटू में ए, फिर जीरो प्लस ई टू इंटू में बी, फिर जीरो माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू में सी, तो ये जीरो बराबर कितना होगा, ये माइनस 1 और ये माइनस 2 हो जाएगा, अति 2 हो जाएगा, जैसे जीरो में से माइनस 1 माइनस 1 है ना मिलेगा, अब ये जीरो में तो 2 है ना आपको मिलेगा, और इंटू में ए था ए, यू जोड़ेगा तो 2 भी हो गया, ये घटेगा कितना माइनस 1 के होल स्क्वायर में हो जाएगा इंटू में सी। बोला कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो ये जीरो बराबर ये माइनस 2 भी हो माइनस 1 गुना माइनस 2, माइनस 1 और गुना में 2 है तो माइनस 2 खाली 2 हो जाएगा, और इंटू में ए और फिर को जो 2 भी हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 का सीन हो जाएगा। अब जिसका जिसका मान उसका मान हम लौटाएंगे, तो जीरो बराबर यहाँ पर माइनस तो माइनस 2 तो 2, ए के मान कितना हम लोग क्या है नहीं आया, ए के मान है तो छोड़ देंगे ए के मान, प्लस बी के मान हम लोग के पता है कितना है, बी के मान है कितना 1/3 है ना, तो 1/3 होगा। सी के मान कितना है माइनस 2 बटा ये 9 है, तो माइनस 2 बटा ये हमको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस होता है तो ये 2a हो जाएगा बराबर ये 2/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना 2 बटा 9, प्लस गुना माइनस माइनस होता ना है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा ना, 3 है 9 के कितना 3 दो ना, अच्छी 3 से 9 के बार में 2 बार में कटेगा, 3 9 3 बार में कटे 3 दो ना 6, आई माइनस कितना होगा 2 आई 2a। अब देखा 2a बराबर आपका हो गया ये 4 घट गया बटा में 9, 2 2 ना 4, आपको यहाँ पर आ गया a बराबर 2 बटा 9 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत। अब यही लिखते हैं कि हम लोग की समीकरण 1 में एक तथा ए कॉमा बी तथा सी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था ई वाला है, तो इस समीकरण 1 था तो एक्स बटा एक्स माइनस के 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ई टू, तो यहाँ पर एक था तो ए था तो ए बटा ई एक्स माइनस 1, फिर प्लस ई बी बटा एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर, फिर प्लस ई सी बटा ई एक्स प्लस 2। अब जहाँ जहाँ ए बी सी में अपने मान उसको हम रखेंगे, रिफंड करें लौटाएंगे, तब यहाँ पर देखा जाए तो एक्स बटा आपको एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर ई एक्स प्लस 2 बराबर ए के मान कितना आया है, कितना आया था एक मान 2 बटा ई 9, फिर यहाँ पर बटा ई 2 बटा 9 तो इसका मान हो गया ए के हो गया, अब बटा एक्स माइनस 1 फिर प्लस बी के मान कितना है आपको 1/3 ना, तो 1/3 बटा में एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस सी, सी के मान कितना माइनस 2 बटा 9 है, तो माइनस 2 बटा ये 9 हो जाएगा यहाँ पर, अब बटा में एक्स प्लस 2। अब देखिए बटा के हम हटा के बहुत बढ़िया तरीका मोट लेकर बना के हटा भी सकते हैं, इसके वाले क्वेश्चन था 1 है तो ये 2 बटा 9 और बटा में एक्स माइनस 1 बटा में 1 है, तो मोटे बन गया ना, तो मोटे भीम के भागा, तो ये 2 बटा 9 हो गया, 1 चल गया ऊपर है, एक्स माइनस 1 आ गया नीचे, इसको भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत। तब यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे, एक्स बटा ई एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर ई एक्स प्लस ई 2 बराबर ई 2 बटा 9 इंटू में 1 बटा ई एक्स माइनस 1, फिर प्लस 1/3 आ गया इंटू में 1 बटा ई एक्स माइनस 1 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर ये देखिए प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, माइनस ये 2 बटा 9 इंटू में 1 बटा ई एक्स प्लस 2। बोलिए यहाँ तक दिक्कत ना। अब जब यहाँ तक दिक्कत ना तो आपको फिर बन गया यहाँ से, देखिए अभी जैसे तो लिखते चलेंगे हम लोग, तो ई एक्स बटा एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर ई एक्स प्लस ई 2 बराबर
ये हो जाएगा 2/9 इंटू में 1/x माइनस ये 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1/3 इंटू। अब देखिए जब जगह x जब नीचे जब बटा में जब x से पावर ज़्यादा रहता है तो उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, ऊपर में लेंगे। तो नीचे पावर प्लस में ना है, तो देखिए हम आप लोग पढ़े हैं कि अगर ये a बटा अगर m है, ये पावर करो प्लस आप बनाइएगा तो पूरे माइनस हो जाके m माइनस m, यही काम करेंगे हम लोग यहाँ पर। ये जगह आपका ये x प्लस x माइनस 1 है, x माइनस 1 इसका होल के पावर -2 हो जाएगा, फिर माइनस 2/9 इंटू में 1/x प्लस में 2 हो गया। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, वापस चलते इंटीग्रेशन पर। कहाँ इंटीग्रेशन मेरा n है, तो इस पर हम लोग वापस चलेंगे। तो i बराबर x बटा x माइनस 1 के होल स्क्वायर x प्लस 2 के इंटू dx न है। अब देखिए इसके स्थान पर पूरा मान हम रख सकते हैं, ये पूरा मान रखने हम लोग। तो i बराबर हो जाएगा 2/9 इंटू में 1/x माइनस 1 फिर प्लस 1/10 इंटू x माइनस 1 के पावर -2 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे है 2/9 इंटू 1/x प्लस में 2i पूरा क्या आपका है dx है। सभी का इंटीग्रेशन देंगे, चिन्ह अपना dx देंगे, इसलिए सभी को हम दे रहे हैं। तो ये 2/9 हो गया आई इंटू में 1/x माइनस 1i dx। अब इसका भी इंटीग्रेशन लौटाएंगे ना, तो 1/3 इंटू x के पावर -1 x माइनस 1 के पावर -2 हो जाएगा dx हो जाएगा, फिर माइनस 2/9 इंटू में 1/1 x प्लस 2 हो जाएगा, आई का जाएगा dx। अब जितना भी अंक जब इंटीग्रेशन के अंदर होता है कांस्टेंट उसको हम लोग बाहर लाते थे, तो बाहर लाएंगे तो आपका ये आई बराबर हो जाएगा 2/9 आ गया बाहर, ये बच गया अंदर में 1/x माइनस 1 आई dx। ये भी आ गया 1/3 आ गया बाहर, यहाँ पे ये अंदर पड़ा था, बचा यहाँ पर x माइनस 1 के होल के पावर -2 बच गया आई dx, फिर ये 2/9 कहाँ गया बाहर में, तो 1/x प्लस 2 बच गया आई dx। हाँ देखिए आप सबको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आई बराबर हो जाएगा 2/9। आप देखिए पावर है हम जोड़ के लगाते हैं, देखिए आप पढ़े हैं अगर x पावर ऊपर 2 है तो इसको इंटीग्रेशन लगा करके बताए थे ना, तो देखिए ये -2 प्लस 1 जोड़ के हम लोग करते हैं, -2 इसमें जाएगा, ये +1। जब इसको आप हल करिएगा तो ये -1/-1 हो जाएगा हल करके, कोई दिक्कत। एक इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हम लोग एक जोड़ के हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये जाएगा इंटू एक हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा x माइनस 1 फिर प्लस 1/3 इंटू में ये x माइनस 1 के पावर -1 हो जाएगा बटा में -1 कैसे हो जाएगा जस्ट दिखाए थे हम, कोई दिक्कत। आई माइनस 2/9 एक क्या हो जाएगा लॉग x प्लस 2 हो जाता है, अब प्लस में सी कोई दिक्कत। तो आई बराबर आपका हो गया है 2/9 लॉग x माइनस 1 प्लस 1 देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये माइनस हो जाएगा 1/3। आई पावर क्या पढ़े हैं कि अगर 1 के पावर m माइनस रहे इस पावर को हम प्लस बनाते हैं तो 1/1 के पावर m हो जाता है, तो ये पावर में माइनस होने लगा बटा में हो जाएगा, तो इंटू 1/x माइनस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब प्लस यहाँ पर सॉरी माइनस ये 2/9 आई लॉग x प्लस 2 हो जाएगा प्लस में यही आपका क्या आ गया फाइनली आंसर आ गया, ये बोलिए कोई दिक्कत। अब देखा हम तो एक लाइन अब यहाँ पर बढ़ा सकता है, क्या बढ़ाएगा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के एक जगह लिख देता है ऐसे करके आई बराबर ये 2/9 लॉग x माइनस 1 और फिर माइनस ये 2/9 लॉग x प्लस में 2 और फिर -1/3 इंटू 1y x माइनस 1 प्लस में c। अब जब देखिए दोनों जब एक रंग का रहता है 2/9 तो कांस्टेंट है कॉमन है दोनों के, ये 2/9 कॉमन आ गया। और जब 2 को लॉग माइनस रहता है तो हम 2 को लॉग के बदले 1 लॉग लिख दिए ऐसे करके, ये होगा x माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाता है इस प्रकार से -1/3 इंटू 1/x माइनस 1 हो जाएगा प्लस में सी को जाएगा फाइनल। ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत बोलिए यहाँ तक उतारिए।